50-55 किंवा 45 कोटी राहिलेले आहेत. आमचं म्हणणं असं होतं की बुवा यातले पैसे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब लाडली बहन योजना के तहत सिल्लोड़ में एक बहुत भव्य कार्यक्रम रखा गया है। लाखों की संख्या के अंदर उनकी लाडली बहनें वहाँ पे जमा होने वाली है और उन्हें किस तरीके से फुकट में 1,500 रुपये देने वाले है, ये कार्यक्रम वहाँ पे सजाया गया है। तो अगर ये वो लाडली बहनों को अगर आप मानते हैं तो ये जो महिलाएं हैं, क्या ये लाडली आपकी बहनें नहीं है? जिनका पैसा लोगों ने खा गए हैं, आपके डिपार्टमेंट ने खा गया है, सरकार ने खा गया है, वो आपके लाडले भाई नहीं है। उसमें इनमें और उनमें फ़र्क ये है कि आप वहाँ पे जो पैसा दे रहे हैं वो फुकट में पैसा नहीं दे रहे हैं। आप उनको पैसा देकर ये कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं, ये 1,500 तुम्हारी जेब में डाल रहे हैं हमारे को मतदान करना करके। लेकिन ये लोगों की तो ज़िंदगी भर की कमाई है, इन्हें कौन देने वाला है पैसा? और यही मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, जो सितंबर 2023 के अंदर यहाँ पर जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम मालकापे की प्रॉपर्टी अपने पास रखे हैं तो इनको पैसा देंगे करके। तो कल हम मुख्यमंत्री साहब को अच्छे तरीके से स्वागत करके उनको याद दिलाने वाले हैं कि मुख्यमंत्री साहब, ये आपका स्टेटमेंट है जो आपने ये बताया था कि लोगों को पैसा देंगे, और आपने ही नहीं, आपके मंत्री दिलीप वळसे पाटिल साहब, गिरीश महाजन साहब, सब ने यहाँ पर आकर झूठ बोलकर, ये गरीब लोग हैं तो इन्हें सिर्फ आपने बहला फुसला कर है तो यहाँ से वापस भेज दिए थे। अब ये है कि यहाँ पर पुलिस कमिश्नर साहब ने हमको बुलाया था, हमने कहा है कि हम कल के दिन मुख्यमंत्री साहब का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे। लाडली बहनें वहाँ के कार्यक्रम में भी जाके बैठेगी, रास्ता जो है सिल्लोड़ तक का वहाँ पे भी उनका स्वागत किया जाएगा, एयरपोर्ट के ऊपर भी मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे और उनको याद दिलाएंगे उसमें। और अगर ये नहीं चाहते हैं तो हम ये चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब ने एक डेलीगेशन आदर्श के जो ठेवीदार है उनको बुलाइएगा, उनसे बात करिएगा और उनको एक ठोस आश्वासन दीजिएगा उसमें कि हम ये तारीख को इनका पैसा देने वाले हैं। और मुख्यमंत्री साहब को हम अपने जेब से देने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम उनको ये कह रहे हैं कि 90 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है आदर्श की, वो 90 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट वाले अपने पास रख लें और 50 कोटी रुपये निकाल के दे दें तो इनका पूरा मामला है तो अच्छे से ज़्यादा लोग इसमें से बाहर निकल जाते हैं करके। लेकिन इनकी देने की मानसिकता नहीं है और ये कहा जा रहा है कि साहब एक हम आदर्श को अकेले देख नहीं सकते हैं क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हज़ारों ऐसी पद संस्थाएँ डूब गई है और लाखों लोग का पैसा उसके अंदर अटका पड़ा हुआ है। वो दूसरे शहरों के अंदर जहाँ पर भी हुआ होगा उसके अंदर, लेकिन मेरे शहर मेरे ज़िले के अंदर इनको पैसा दिलाने की जिम्मेदारी मैंने उठाया है। और ये लड़ाई जो है, पहले भी उन्होंने हमारे आंदोलन देखे थे और कल का आंदोलन भी देख लेना चाहिए कि इनकी लाडली बहनें कल के लाडली बहन कार्यक्रम के अंदर क्या कार्यक्रम करने वाली है। हमने मुख्यमंत्री साहब हमसे मिले, आदर्श के ठेवीदारों से मिले, हमने उनको निवेदन दिया, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप यहाँ पर जो फुकट की लाडली बहनों को पैसा देने के लिए आ रहे हैं वो आप साइड में रखिए, आपका राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन ये लोगों के कष्ट की मेहनत की कमाई है, ये पैसा देने के लिए आपको इनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। और अगर कल के दिन मुख्यमंत्री साहब इनसे नहीं मिलते हैं तो लाडली कार्यक्रम कितना अच्छा होने वाला है कल आप लोग भी देखेंगे। फिर आप सीएम का रास्ता रोको आंदोलन करने हम कुछ नहीं, जो भी करने वाले हैं कल आइए और देखिएगा, ठीक है। हाँ, दूसरा ये है कि इसमें दो है, एक तो आदर्श नागरिक पद संस्था है, वहाँ के मामले के अंदर केसेस रजिस्टर हुए हैं, आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारी लड़ाई पुलिस से नहीं है, हमारी लड़ाई सहकार विभाग से है जो ये करोड़ों रुपए का पैसा लेती है, लाइसेंस सरकार इशू करती है, ये धन्ना सेठ पैसा लेकर गायब हो जाता है और ये गरीब लोगों को चकरा मारना पड़ता है उसमें। दूसरा है आदर्श बैंक, आदर्श महिला नागरिक सहकारी बैंक है। इसके ताल्लुक से मैंने 8 दिन पहले एक पत्र लिखा कि इसमें MPID क्यों नहीं लागू किया गया। 1.5-2 साल से है तो ये लोग लड़ रहे हैं। MPID लगाने के लिए आपको एक माजी खासदार ने पत्र लिखना, तो उसके बाद है तो आप है तो MPID लगाएंगे करके। MPID जब लगती है तो बैंक की या सहकारी पद संस्था की जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो सीज कर ली जाती है, उसका ऑक्शन किया जाता है।
तो अब आपको ये आश्वासन दिया जाएगा कि साहब हमने प्रॉपर्टी सीज कर लिया है लेकिन कोई ख़रीदार ही नहीं आ रहा है करके। तो अगर नहीं आ रहा है तो तुम्हारे पास सिर्फ लाडली बहन योजना के ऊपर जो सिर्फ कुछ नहीं है, लीगल तरीके का एक भ्रष्टाचार है कि 1,500 हर महिला के जेब में डाला जाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार ऐसे ही चुन के आई कि लाडली बहन बोल के, तो उसके ऊपर 46,000 करोड़ रुपये, 46,000 करोड़ रुपया हर साल खर्च होने वाला है उसमें। हाँ, इनके पैसे कुछ 100 करोड़ रुपये भी अगर आ गए तो इनका पूरा मामला हो जाता है। हाँ, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि वहाँ से आपको मतदान मिलने वाला है। ये लोग तो गरीब है, ये जिए मरे, अभी तक 35-40 लोग मर चुके इसमें। हाँ, ये जो हमारी बहन है, हाँ, इसकी बच्ची शादी के लिए आ गई है। कहाँ से करेगी शादी? जिंदगी भर है तो क्या करते थे आप? मैं केयर टेकर का काम करती हूँ। केयर टेकर का काम करके ज़िंदगी भर पैसा जमा करी कि मेरे को बच्ची की शादी करने का है करके। हाँ, शिंदे काकू के पति है तो कुछ महीने पहले जा चुके हैं इस दुनिया से। हाँ, ऐसे कितने हम ऐसे केसेस बताए उसमें। हाँ, तो क्या आप सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए आएंगे यहाँ पर और ये लोगों को ऐसे ही मरने के लिए छोड़, और अगर मरना ही है तो फिर कल आपको है तो पूरा अच्छे तरीके से आपका स्वागत जंगी तरीके से किया जाएगा।